मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन तथा माननीय मुख्य सचिव श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन को आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और उनके निराकरण संबंधी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर श्री अनिल वाजपेयी जी और समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी की अध्यक्षता में तथा श्री आशीष सिंह सिसोदिया प्रदेश संगठन मंत्री के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए भोपाल से इसके मालवी की खास रिपोर्ट। क्योंकि सरकार का काम है जनता की बात सुनना और प्रशासन का काम है उस नीति को जो सरकार बनाती है उस नीति को पूरी तरीके से लागू कराना। तो आप सबके माध्यम से श्रम अधिकारियों का भी हमें सहयोग मिला। उन्होंने हमसे बोला कि जो भी अभी फिलहाल क्योंकि पॉलिसी मैटर है, सरकार जब बनाएगी तो सभी डिपार्टमेंटों के हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। तो अभी श्रम कानूनों के तहत जो भी आपको सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी सैलरी की कोई प्रॉब्लम है या कोई बोनस, EPF, ESI कोई किसी भी प्रकार की 9 महीने मैंने कहा 9 महीने सैलरी नहीं आ रही हमारे लोगों की, 3 महीने PWD में नहीं आ रही, शिक्षा विभाग में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों की हमें सूची बना के दो और हम ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय में अपने अधिकारियों से मिले और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आशीष सिंह सिसोदिया, प्रदेश संगठन मंत्री, युवा आउटसोर्सिंग सामाजिक कल्याण समिति। आज प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को मंत्रालय में आकर ज्ञापन सौंपा है और हमें प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु जॉब सिक्योरिटी, वेतन वृद्धि, जो कि वेतन वृद्धि तो ये समझो कि 2001 की महंगाई की तुलना में हमें आज दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, जबकि 2026 चल रहा है और केंद्र सरकार 2016 के महंगाई दर से दे रही है। यदि अगर केंद्र सरकार के हिसाब से भी हमारी वेतन वृद्धि करती है तो हम सबकी वेतन में 10,000 रुपये का अंतर आ जाएगा, चाहे वो कुशल हो, अर्धकुशल हो, उच्च कुशल हो, कुशल हो, कोई भी कर्मचारी हो, 10,000 रुपये का अंतर आ जाएगा। यदि 2016 कर दे तो, यदि 2024 कर दे तो 12-15,000 रुपये का अंतर आ जाएगा। यदि हम अपने अगर श्रम कानूनों के तहत भी अगर हम कलेक्टर रेट पर भी अगर काम कर रहे हैं और उसका वो पूरी तरीके से उसे दोबारा पुनरीक्षित कर ले, रिवाइज कर ले, तो हमको लगभग 30,000 रुपये के समथिंग सैलरी मिलनी चाहिए। तो हमारा पहले से ही सरकार ये शोषण कर रही है एक तो, दूसरा बिना कारण बिना नोटिस के हमारे लोगों को निकाल दिया जाता है। इसके लिए हमने और निगम मंडल जैसे अन्य भाजपा की सरकार बनी थी शासन में, तो इनके वचन पत्र 81 पेज नंबर 81 पर सरकार ने ये दिया था। मैं इसको साथ में ही रखता हूँ हमेशा, जबकि शासन का कोई व्यक्ति मिले तो उसको दिखा सकूँ। पेज नंबर 81 पर लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ देंगे, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देंगे। और सरकार 3 साल हो चुके हैं और 2 साल बचे हैं। 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, इसलिए हम सरकार से लगातार अभी लास्ट टाइम हमने भोपाल के विधायक भगवान दास समनानी जी के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि वो आपने वचन जो दिया है उसको पूरा करें। और लगातार हमारा समिति पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में एक संगठित कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को, और आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी होती है लगातार उनके साथ जाते हैं, धरना देते हैं और बात उठाते रहते हैं। क्या आश्वासन दिया? अभी आश्वासन ये दिया है कि जो आप निगम मंडल और संविदा की बात कर रहे हैं वो सरकार का पॉलिसी मैटर है, सरकार इसको बनाएगी सभी, क्योंकि सभी विभागों का एक साथ होना है। उनके जो पास में जो अभी वर्तमान में जो पावर है, श्रम कानूनों के तहत जो भी चीज़ें हैं उस पर वो कार्रवाई करेंगे। जैसे कि कहीं वेतन की कोई समस्या है तो वेतन समय से दिलवाने का उनका दायित्व है, बोनस नहीं मिल रहा है बोनस उन्हें दिलवाने का दायित्व है, EPF ESI नहीं मिल रहा वो दिलवाने का दायित्व है। तो ऐसे लोगों की मुझसे उन्होंने सूची मांगी है, मैं 2-3 दिन के अंदर कंपाइल करके सूची उनको दूंगा अपने लोगों से प्राप्त करके। ठीक बहुत बढ़िया। पर्यावास भवन से लेके मंत्रालय के बीच में आउटसोर्स कर्मियों के साथ माननीय अपने प्रमुख सचिव श्रम विभाग के नाम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने हमारे जो भाई बंधु हैं, जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं, उनकी जो भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं को निराकरण हेतु शासन को ज्ञापन दिया ताकि उनका निराकरण जल्द से जल्द हो सके। अच्छा, भोपाल में कितने विभागों में कितने आपके? देखिए, भोपाल में समथिंग 85 विभाग हैं, जिसमें कि विश्वविद्यालय हैं, अनेक संस्थाएं हैं और भी विभाग हैं, जिसमें करीबन हमारे पास अभी करीब 20,000 से ऊपर इसमें आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।
अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी और क्या आपका संगठन उन तक पहुंच पाया है, और आगे आपकी क्या कार्यशैली रहेगी इन सब चीज़ों को लेकर, थोड़ा बताएं आप। देखिए, हमारे अगर पूरे प्रदेश में बात करें जाए तो सभी समस्त विभागों में मिलके बिजली विभाग हुए, शिक्षा विभाग हुए और विभाग संस्थाएं हुई, कॉलेज वगैरह हुए, उन सब में करीबन 5 लाख की संख्या हमारी है कार्यरत इस समय आउटसोर्स कर्मचारियों की। तो क्या अगर आपकी मांगें नहीं पूरी हुई तो क्या एक बड़ा आंदोलन? बिल्कुल ऐसा संभव बिल्कुल है, क्योंकि अगर जिस तरह शासन हमारे निगम मंडल बना रही है और हमारी अगर समस्याओं का निराकरण उसके माध्यम से नहीं होता है तो आने वाले समय में जो आज आंदोलन हुआ इससे भी बड़ा जन आक्रोश आंदोलन हो सकता है। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा आउटसोर्स सामाजिक कल्याण समिति का।